कल जो 7.3 का हम लोग छोड़े थे क्वेश्चन वो हम लोग पूरा डाल दिए हैं, ठीक है। वीडियोज में आप लोग देख सकते हैं, कंप्लीट हो गया था उसमें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का जो इंट्रोडक्शन है उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आज जो है यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं और कम से कम 6 फार्मूले तो बेसिक है, इसके बाद 2-3 और भी आपको है टेक्निक, उसको सीखने के बाद आप इसका एक्सरसाइज बना पाएंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 7.4 के लिए ये मतलब ज़रूरी है, लेकिन कहीं भी इसका यूज किया जा सकता है, जहाँ भी आपको लगे कि हम इसका प्रयोग कर सकते हैं आप करें। तो कैसे याद रखे हैं और इसका प्रूफ कैसे है सबको हम देखेंगे बारी बारी से। पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे, इसका नाम है इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ सम, आज देखिए आज 10th क्लास का भी कुछ इसमें बातें हैं, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो नाम लिखा गया उस नाम को भी थोड़ा समझेंगे कि क्यों लिखा गया है, क्या है। रेस में डाल दीजिएगा। तो लिखा है यहाँ पे कि कुछ विशेष या स्पेशल या खास फलन के इंटीग्रल्स आपको दिए गए हैं। कुछ विशेष प्रकार के फंक्शंस हैं, उसका इंटीग्रल आपको दिया गया है और उस इंटीग्रल को आपको देखना होगा। पहले तो कुछ लोग प्रूफ ना देखें तो कम से कम फॉर्मूला भी याद रखें, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रूफ के साथ उसको देखें बारी बारी से। पहले फॉर्मूला याद करने का प्रयास करें, वो ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग एक एक करके उसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है 1/में x² माइनस a² और यहाँ dx। अब देखिए dx यहाँ लिखिए या dx में ऊपर ऐसे लिख दे, दोनों ही बातें सेम है। मैं आपको ये बात पहले हिंट्स कर दूँ, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। dx में चूँकि वहाँ पे इनटू में है ना, तो ऊपर में गुना भी कर सकता है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका बेसिक फॉर्म यही है। अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में आपको ऐसे ही दिया होगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो खैर मैं इस पे बात कर रहा था, क्या होगा इसका फॉर्मूला। मैं इसमें कभी लिखूंगा नहीं, पहले आप इसको देख लें, तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, कैसे इसको दिमाग में रखेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और हो सकता है कि थ्योरी वाले कॉपी में कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो उसको आप सुधार लेंगे। मिस्टेक तो स्वाभाविक सी क्रिया है, हो ही जाती है। चलिए, इसी में दूसरा जो है वो आपका है 1/में a² माइनस x², ठीक है। इसी में कुछ वहाँ मिस्टेक है, आप सुधारेंगे उसको। चलिए, और तीसरा जो है वो है 1/में x² प्लस a²। चलिए, ये तीन जो फॉर्मूले दिए गए हैं ये एक जैसा है, ये तीन फॉर्मूले आपस में एक जैसा है। कैसे इसको बनाएंगे इसको हम लोग देखेंगे बारी से। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ठीक है, थोड़ा सा लाइटनिंग आ रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं, बस लाइटनिंग को हटा देता हूं, तब भी आ ही रहा है थोड़ा सा। रुकिए हम देखते हैं इसको ना, इस तरह सा डिस्प्लेस कर क्या कर रहा है उसको ध्यान से समझे। तो तीन जो फॉर्मूले इसमें हैं उसमें बिना रूट के हैं, ठीक है, और तीन और हैं इसी में रूट लग जाएगा। तो हम लोग पहले बिना रूट वाला देख लेते हैं, फिर रूट वाला देखेंगे। तो इसमें आपको कैसे कैसे याद रखना है, कैसे समझना है, प्रूफ तो बात की बात है। देखिए, प्लस में आप जानते हैं कि एक कोई x² प्लस a² लिखे या a² प्लस x² लिखे, दोनों का मतलब सेम है, इसलिए प्लस वाला एक ही है। लेकिन माइनस में तो फर्क पड़ जाता है, आप x² माइनस a² करेंगे और a² माइनस x², तो दोनों का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन x² प्लस a² का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इसलिए प्लस वाला एक है और माइनस वाला 2 है, ठीक है, ध्यान से। तो पहले माइनस वाले को समझ लिया जाए। माइनस वाले में स्पष्ट यहाँ पे लिख रहा है कि सबसे पहले आपको 1/2a लिखना होगा। ध्यान से, माइनस वाला जब भी दिखे बिना रूट का, मैं बार बार जो कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, बिना रूट का हो
इस फॉर्मेट में हो। इस फॉर्मेट का मतलब जैसे मान लिया आपको दे दिया 1/x² - 9, आप कैसे करेंगे? तो आपको दिख रहा होगा कि ये x का स्क्वायर है और ये हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। हाँ क्या हुआ शिवम? हाँ जी, ये बात नहीं कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उस पर नहीं करेंगे तो फिर गलती हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि भाई माइनस वाला और प्लस वाला दो चीज़ है। माइनस वाले को दो तरीके से लिखा गया है क्योंकि यहाँ फर्क पड़ता है माइनस पे। माइनस कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, लेकिन प्लस वाला कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, इसलिए इसको हम लोग एक ही लिखे हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखना है इसको ध्यान से सुनिए। आवाज़ नहीं आ रही है? क्या हो गया जी माइक में? सब कुछ तो ठीक ठाक है। तो सुनो, आवाज़ नहीं है तो क्लास मैं फिर से कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कीजिए तो थोड़ा सा। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, उसको आप समझ लीजिए। कहने का मतलब क्या है कि इस मतलब पार्टिकुलर फंक्शन में 6 प्रकार के आपको दिए गए हैं। 3 बिना रूट के हैं और 3 रूट में हैं। तो पहले हम लोग बिना रूट वाले समझने का प्रयास करेंगे और फिर रूट वाले को समझेंगे। बिना रूट में आप समझ रहे हैं दो तरह के हो सकते हैं, या तो x² - a² होगा या x² + a² होगा। और आप समझ रहे हो कि माइनस वाले को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस जो है साइन वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। x² - a² और a² - x² अलग अलग है, ठीक है। लेकिन x² + a² कहीं लिखा हो या a² + x² लिखो, ये दोनों चीज़ें सेम है, क्योंकि 2 + 3 या 3 + 2 तो 5 ही होता है, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन माइनस वाला क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, इसलिए माइनस वाले में 2 टाइप हो गए और प्लस वाले में 1 टाइप हुआ। अब बात यह है कि प्रश्न ऐसा रहेगा, मान लीजिए दे दिया x² - 9, तो आप समझ रहे हो 9 दिया है तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर है, तो ये दिख रहा है कि ये x का स्क्वायर और ये जो कांस्टेंट उसको a बोल रहा है, तो x² - a² हो गया। अब ये जैसे ही दिखा कि अरे ये तो इस फॉर्मेट पे है, बस आपका फॉर्मूला यहाँ दिया है, उसको आपको रख देना है। अब कैसे फॉर्मूला याद रखना है ये बड़ा मायने रखता है, ध्यान से सुनेंगे। माइनस वाले में आपका नियम है कि 1/2a पहले आगे होगा, ध्यान से। माइनस वाले का नियम है 1/2a आगे लिखेंगे, उसके बाद लॉग लिखेंगे। ध्यान से, ये आया कहाँ से हम प्रूफ देखेंगे। अभी कैसे याद रखना है इसको समझिए, दोनों ही जगह लॉग रखना है, ठीक है। फिर उसका ब्रैकेट देना है, चूंकि मॉडुलस वाला साइन इसलिए देते हैं कि पॉजिटिव हो, माइनस में नहीं हो। अब याद क्या रखना समझिए कि अगर x पॉजिटिव है, ध्यान से, x अगर पॉजिटिव है तो हम लोग उसे, ध्यान सुनेंगे, x पॉजिटिव है तो उसे नीचे रखेंगे। नीचे रखने का मतलब यहाँ x पॉजिटिव है, प्लस में है, तो x - a नीचे लिखेंगे और उसी का साइन चेंज करके x + a ऊपर लिखेंगे। ध्यान से मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। अगर x पॉजिटिव है तो ये वाला पोर्शन नीचे लिखेंगे और इसका साइन चेंज करके ऊपर लिखेंगे। लेकिन अगर x माइनस में हो, अगर x माइनस में हो तो ये वाला चीज ऊपर लिखेंगे, मतलब a - x जो है वो ऊपर लिखेंगे और इसका प्लस वाला हिस्सा नीचे लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझेंगे मैं जो कह रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट, लगता है कुछ उल्टा हो गया है, 1 मिनट, फिर से समझेंगे, फिर से देखेंगे। उसमें तो ठीक ही है, या उसको देख लीजिए, नोट्स वाले में शायद कुछ मिस्टेक है, आप उसको देख लेंगे, मैच कर लेंगे, अगर गलत होगा तो सुधार लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या समझना है ध्यान से, ठीक है। ये मैं मॉड दे दूंगा। अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो ध्यान से, x पॉजिटिव है तो पहले ऊपर लिखेंगे, इस चीज को ऊपर लिख देंगे। x पॉजिटिव है तो ऊपर लिखेंगे, पॉजिटिव मतलब x वाले हिस्सा को देखेंगे, प्लस में है कि माइनस में है। देखिए प्लस में होगा या माइनस में होगा, प्लस में है तो ऊपर लिखेंगे और उसका साइन चेंज करके, मतलब x + a जो है वो नीचे लिखेंगे। और यदि माइनस में है, x निगेटिव है, तो इसको नीचे से शुरू करेंगे, मतलब इस चीज को a - x नीचे लिखेंगे और a + x जो है वो ऊपर लिखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, उसको समझिए। x पॉजिटिव है तो ऊपर से नीचे जाना है,
ऊपर से नीचे जाने का मतलब मैं याद करने का तरीका कैसे समझा रहा हूँ कि भैया देखो ये x माइनस ए है, ए स्क्वायर को भूल जाओ, तो x माइनस ए वाले हिस्से को पहले लिखेंगे और प्लस वाले को नीचे। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो नीचे से जाना पड़ेगा, मतलब इस तरह के सिचुएशंस को पहले नीचे लिखेंगे a माइनस एक्स, फिर साइन चेंज करके ऊपर, साइन चेंज करके ऊपर लिखना है, साइन बिना चेंज के नीचे। ऐसे भी समझते हो तुम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दो चीज़ें हैं यहाँ आपके सामने, कौन ऊपर कौन नीचे ये समझना है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो इस तरह वाला मतलब माइनस वाला वो ऊपर लिखेंगे और साइन चेंज करके, मतलब जो सेकेंड हिस्सा है उसका दूसरा हिस्सा वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, यानी पॉजिटिव है तो ऊपर से नीचे आना है, और यदि निगेटिव हो तो नीचे से ऊपर जाना होगा। देखिए इसमें निगेटिव है x, तो इस तरह वाले माइनस वाले को नीचे लिखे हैं और प्लस वाले को ऊपर। इन दोनों चीज़ों को आप प्रैक्टिस से सीख भी लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको कैसे समझे इसको मैं बता रहा हूँ। x प्लस में है तो ऊपर से आए, मतलब इस हिस्सा को ऊपर लिखे, चिन्ह चेंज करके नीचे। अगर x माइनस में है तो इस चीज़ को नीचे लिखें और चिन्ह चेंज करके ऊपर। ये दो एक तरह के हैं। ठीक है, आगे देखें। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, प्लस वाला हिस्सा, तो इसको कैसे समझेंगे। और आपने पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x का कुछ इंटीग्रेशन होता है, आपने पढ़ा है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको याद होगा, या सॉरी tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप देखेंगे गौर से तो ये एक का स्क्वायर है, और मैंने कहा कि प्लस में आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अगर इसको ऐसे लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये किस तरह का दिख रहा है आपको, इसी तरह का दिख रहा है। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा। यानी कि याद क्या रखना है कि अगर ये बिना रूट में है और प्लस है, पॉजिटिव है, ध्यान से, बिना रूट में और पॉजिटिव वाला है तो ये tan का फॉर्मूला है, और tan में आपको लिखना होगा tan इनवर्स, ध्यान से, x, और जो यहाँ कांस्टेंट रहे, जैसे यहाँ पर एक रहता था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें लगता था कि यार ये तो tan इनवर्स x का है, लेकिन यहाँ एक जो है वो बटा में लिखा जाता था। लेकिन x के बटा में एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कोई मान हम लोग नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पर a है तो उस a को नीचे डिवाइड करना होगा। ठीक है, कैसे याद रखना है। और उसके बाद आगे में कांस्टेंट की तरह, जैसे सब जगह 2a आता था, यहाँ पर a आएगा, यानी 1/a tan इनवर्स x/a। और एक चीज़ और, सब जगह आपको पता है कि जब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना आपको अनिवार्य है, तो वो सब जगह तो लगेगा ही। तो ये तीन फॉर्मूले जो एक तरह के हैं, इसको दिमाग में बैठाना होगा। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, आप समझें। पॉजिटिव है तो सीधे tan में चले गए, कोई फर्क नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं करना है। 1/a कांस्टेंट निकलेगा और x बटा में a यहाँ लिखना होगा। ये प्लस वाले का स्पेशल। लेकिन माइनस वाले में आपको थोड़ा सा गौर करना है। ये सारा हिस्सा सेम रहेगा, 1/2a 1/2a लॉग लॉग सब चीज़ सेम, सिर्फ यहाँ पे कहाँ माइनस वाला रखा जाए, कहाँ प्लस वाला रखा जाए। ठीक है, तो अगर x पॉजिटिव है, ध्यान से, x प्लस में है तो उस हिस्से को ऊपर लिखना है और चिन्ह चेंज करने वाला नीचे। लेकिन x अगर माइनस में है तो इस हिस्से को नीचे पर लिखेंगे और इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर। देख लीजिए, x बाद में है तो बाद में ही रहेगा, ये नहीं कि x माइनस a ऐसे अपने से चेंज कर दे, नहीं, जैसे है वैसे ही रखना होगा। अब देखिए थोड़ा रूट वाला देख लिया जाए। ये तो बिना रूट वाले थे, इसी में 3 है जो रूट में है, चौथा, पांचवा और छठा। फिर हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे बारी बारी से। तो चौथा में आपको लिखा है, सम यही सेम रहेगा, सिर्फ रूट लगा दिया गया, √x² माइनस a²। फिर पांचवा जो है वो आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, मतलब √a² माइनस x²। और छठा जो है वो हो जाएगा √x² प्लस a²। समझ रहे होंगे कि ये तीन वही तीनों है, सिर्फ रूट में आ गया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग देखेंगे ध्यान से। अच्छा, ये देखिए कैसे याद रखना है। तो वाले में
ये देखिए 4 नंबर और 6 नंबर, ध्यान से 4 नंबर और 6 नंबर, और यहाँ जो मैं 3 नंबर पे डबल टिक कर रहा हूँ और 5 नंबर डबल टिक कर रहा हूँ, ये दोनों स्पेशल है। स्पेशल का मतलब जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है, या अगर ए की जगह पे हम एक रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये सीधा सीधी 10 से मैच करता है। अगर 10 का आपको डिफरेंशिएशन याद है तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये वाला देखिए, अगर ए की जगह पे हम एक रखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ये किसका है, साइन का है। किसका है, साइन का है। आपको याद होगा साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक मतलब हम लोग दिखा सकते हैं कि एक जो है वो एक का स्क्वायर है और ये एक्स का स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं रूट में। तो ये याद रखिए, मैं बार बार कर रहा हूं, डबल टिक की है कि तीसरा और पांचवा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10 में है। ये आपको याद रखना है, 10 का फॉर्मूला है प्लस में, बिना रूट वाला प्लस में हो तो 10 में सीधे जाना है। और रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ये साइन का है, ये साइन से रिलेटेड है, साइन का ही ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका अपना अलग है, ध्यान से, जैसे 10 का अलग था, ये दोनों एक जैसा था, वैसे यहां पर ये जो है एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से ये साइन जैसा है। अगर एक की जगह पे एक पुट करेंगे तो साइन का फॉर्मूला है, तो इसका सीधे आप याद कर लें साइन इनवर्स एक्स बाई, और जो ए है तो ए, चूंकि एक रहता तो एक नहीं लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ए है तो यहाँ ए लिखना होगा बटा में, ठीक है। और वो बटा सबका नहीं है, सिर्फ एक्स का बटा है, एक्स बाई ए है, ठीक है। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो सब जगह लगाना ही है। अब रहा बात इन दोनों का, तो देखिए ये दो चीज आपको मैं बार बार कह रहा हूं, तीसरा और पांचवा आप दो चीज तो एकदम दिमाग में बिठा लें कि बिना रूट में हो प्लस में तो वो tan का है, रूट में हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये साइन का है। दो चीज तो एकदम क्लियर आपको याद रखना है। अब रहा बात इन दोनों का, तो ये दोनों जैसे ये दोनों दोस्त हैं वैसे ही ये दोनों भी दोस्त हैं, और इन दोनों का भी एकदम एक जैसा बनेगा, और एक जैसा बनेगा नहीं, याद भी बड़ा आसान से हो जाएगा। रूट में हो और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, अब देखेंगे ध्यान से, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही होगा। प्लस में तो क्रम भिन्न नियम का पालन करता है, इसलिए इसका एक ही स्टेप हो सकता है, एक ही तरीका हो सकता है, माइनस वाले का दो तरीका है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों का एक जैसा है, और कैसा, तो लॉग में जाना है, ब्रैक वो आपका मॉड्यूलस का साइन देना है, और जो आपका यहाँ पर वेरिएबल रहे उसको लिखिए और फिर प्लस का साइन लगाइए ध्यान से, और उसके बाद जो आपका यहाँ फंक्शन दिया उसी को लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। सेम यही यहाँ पर भी लॉग लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे और प्लस का साइन देके फिर जो फंक्शन है वही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से, रूट वाले में आराम से समझो, रूट वाला बहुत इजी है। रूट वाले में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी रहे तो वो डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो इन दोनों का एक तरीका है, क्या है, तो लॉग लिखना है, एक्स लिखना है, सिर्फ वेरिएबल एक्स, और उसके बाद प्लस का चिन्ह लिख करके उस फॉर्मेट को जस्ट का तस वहां बिठा देना है। तो रटना कहाँ है, यहाँ पे ऐसे ही याद हो गया। और वहां बिना रूट वाले को एक बार फिर से सुन लो, बिना रूट में है तो देख लो वहां पे लॉग ही जा रहा था, या तो tan नहीं तो लॉग, यहाँ साइन है तो लॉग। यहाँ पे क्या जाता था कि 1/2 या 1/2 लगाना है, लॉग लिखना है, और जो रहेगा उसके अनुसार डिसाइड करना है कि ऊपर से शुरू करें कि नीचे से शुरू करें। अगर एक्स प्लस में है तो ऊपर से शुरू करेंगे, एक्स माइनस में है तो नीचे से शुरू करेंगे। शुरू करने का मतलब उस हिस्से को नीचे लिखेंगे और साइन चेंज करने वाला ऊपर लिखेंगे। इस प्रकार से 6 फॉर्मूले आप कहीं पेज पर नोट डाउन करके और अपने पॉकेट में रखें और आज दिन भर इसको देखें, ताकि आज ही ये याद हो जाए, क्योंकि आज आपने समझा है और अपने से ही बारी बारी से इधर उधर करके या बुक को जो भी हो छिपा करके, जैसे भी हो उसका आंसर छिपा करके खुद से फॉर्मूला लिखें। प्रैक्टिस करेंगे तभी फॉर्मूला याद हो पाएगा, नहीं बिठ पाएगा दिमाग में तो आपको आते हुए भी परीक्षा में पता नहीं चल पाएगा 6 में से कौन सा कंडीशन दे देगा, तो कैसे आप यूज करेंगे। तो इसलिए आपका बेहतरी यही है कि आप इस फॉर्मूले को आज ही, मैंने बहुत बार आधा घंटा समय दिया इसको समझाने में,
तो इसलिए दिया कि ये ज़रूरी है। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो फिर एक्सरसाइज कुछ नहीं है, बस देखना है कि किसके तरह है। इस तरह का है तो ऐसे लगा देना, ये तरह है तो ऐसे लगा, जैसा रहेगा क्वेश्चन उस तरह का हम लोग फॉर्मेट यूज कर देंगे। लेकिन ये याद करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब इसका थोड़ा प्रूफ देख लिया जाए, और प्रूफ देखने के बाद 3 और स्पेशल टाइप हैं, वो 10th क्लास से रिलेटेड है। अगर 10th क्लास में अगर कोई या अध्याय 4 अच्छे से पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, तो उसमें आपको एक पढ़ना था पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। उसी का ये एक दूसरा तरीका है, दूसरा स्वरूप है, उसको हम देखेंगे। इसको श्रीधराचार्य के नियम भी आप कहते थे, जैसे आप निकाले थे फॉर्मूला, उस चीज़ को हम लोग आज रिवाइज करेंगे एक बार। तो चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, हटाता हूँ, और फिर से इसका प्रूफ क्या है, कैसे ये होता है वो देख लिया जाए, ताकि दिमाग में बैठ भी जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखेंगे, जैसे कुछ एक ही जैसा है तो मैं एक बताऊंगा तो दूसरा उसी बन जाएगा, फिर अलग टाइप वाला अलग बता देंगे। मतलब हमको क्या को बताना पड़ेगा इसमें, देखो ये दोनों एक जैसा है तो हम इसमें से एक बता देंगे, ये बताएंगे, ये और ये एक जैसा है तो इसमें से एक बता देंगे, एक ये बता देंगे, मतलब टोटल 4 हमको बताने हैं। चलिए पहले पहला लेंगे, उसी को पहले देखेंगे कैसे हो रहा है, कैसे वहाँ पे आया है। चलिए जी, आप लोग पेशेंस रखें, समझने का प्रयास करें। ये नहीं कि ये प्रूफ थोड़े ना आता है परीक्षा में, नहीं देखेंगे, नहीं, प्रूफ देखने से क्लियर दिमाग में हो जाएगा, अच्छा कि इस तरह का ऐसे ही फॉर्मूला होता है। अगर प्रूफ नहीं देखेंगे तो रटना पड़ता है थोड़ा सा, प्रूफ देखने के बाद, कारण जान जाने के बाद ना फिर कहानी का पूरा जो सारांश से समझ में आ जाता है। चलिए तो हम लोग प्रूफ देखेंगे इसको। सबसे पहले ध्यान से LHS वाला पार्ट लेंगे, अपने आप RHS तक हमको पहुंचना है। LHS वाले पार्ट में क्या दिया है आप देखेंगे, 1/x² - a² × dx, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, पता है कि आपको 7.3 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जहाँ खुद से कुछ करना था, वैसे ही यहाँ पर भी है, उस चीज़ को समझना होगा जरा। चलिए, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो तुम्हें कोई फॉर्मूला पता नहीं है, आप इसका प्रूफ निकाल रहे हो, मान लो इसको सीधे ही कर रहे हो, तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b होता है कि नहीं होता है, मैं लिख दिया। अब ये पता है कि गुना में है और वो भी नीचे में है, अगर ऊपर में होता तो कुछ दिमाग भी लगाया जाता, लेकिन दोनों ही पार्ट नीचे में, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगेगा, ट्रिगो तो है नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन का दिमाग लगाएं, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे नियम कहता है कि आप इसको एक कार्य करो, इस चीज को ना ऊपर में, ध्यान से इस चीज को ऊपर में ऐसे लिखो कि लगे कि तुम घटा रहे हो। ध्यान से मैं जो कह रहा हूं उसको आप समझेंगे। इस पोर्शन को ऊपर लिखो और इस तरीके से लिखो, जैसे मान लो ऐसे प्लस माइनस के रूप में, ताकि कुछ हो सके, और उसको हम दिखाएंगे कि हो क्या रहा है। देखिए x + a और x - a, थोड़ा आप इसको जैसे वीडियो देखेंगे तो थोड़ा आप अपने कॉपी में अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो तो उसको सुधार लेंगे, ठीक है, आप देख लेंगे अपने हिसाब से, उसको एडजस्ट कर लेंगे। चलिए तो ये आप समझ रहे होंगे। अच्छा जी, मैंने क्या किया, एक इसी चीज़ को ऊपर लिखा, और थोड़ा ध्यान से देखना, ऊपर लिखा ना तो बस सिर्फ बीच में ना एक माइनस का साइन लगा दिया। क्या लगा दिया, ऊपर जब लिखा तो एक बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब जरा देखो तो इसको सॉल्व करके कि आ क्या रहा है। जब मैंने माइनस का साइन लगाया तो आप इसको सॉल्व करके देखो कि आ क्या रहा है। अगर ब्रैकेट तोड़ोगे तो x + a - x + a, x और x कट जाएगा, यानी हमने क्या किया है, सिर्फ 2a, और 2a चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमने ऊपर में गुना किया है। तो नियम ये कहता है कि अगर आप गुना कर रहे हो तो भाग भी लगाना पड़ेगा, ताकि उस इक्वेशन के मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमने गुना किया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग भी लगा दिए। अब समझ में आयो क्यों मैंने ऐसा किया, आप समझोगे। नीचे जो आप लिखे हो उसी चीज को अगर माइनस का साइन लगा दोगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, फिर ब्रैकेट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें खुद से इस चीज को ऊपर में लिखना पड़ा, और वो ऊपर में जो लिख रहे हैं उसको जब मैंने सॉल्व किया तो देखा तो वो तो केवल 2a है, और 2a यानी खुद से, चूंकि वहां तो 1 था, 2a हम लोग खुद से वहां लगा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो हमें भाग भी देना होगा। तो कांस्टेंट से गुना और भाग करोगे तो दोनों आपस में कट जाएगा और मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये एक लाइन, इसको मैं टिक कर रहा हूं, इस एक लाइन से पूरा इक्वेशन सॉल्व हो गया।
ध्यान से। तो करना क्या है, कैसे प्रूफ हो रहा है, सिर्फ इस चीज को ऊपर में एक माइनस के साइन के साथ लिख दिया जा रहा है। और लिखने से फायदा क्या हुआ कि वो 2a हो गया और 2a आगे आ गया। अब आपको याद हो गया कि 2a क्यों आ रहा था 1/2a। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे देखो। अब इसको हम फ्रैकेट कर दें, फ्रैकेट मतलब अलग अलग कर दें इसको। देखो तो एक लेंगे x प्लस ए और नीचे जो है उसको लिखेंगे, आप पढ़े होंगे बटा पर का जोड़, तो आप इसको कर सकते हैं ना ऐसे, माइनस का साइन, फिर x माइनस ए, फिर नीचे दोनों जो लिखा है आप इसको जब बटा पर जो बनाओगे तो देखो तो मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा, दोनों का एलसीएम यही हो जाएगा, ऊपर में x प्लस ए माइनस x माइनस ए, कोई दिक्कत। अब जब ऐसे लिखोगे जो तुम देख रहे हो कि देखो प्लस वाला प्लस से कट गया, माइनस वाला माइनस से कट गया, अब बन गया आपका आंसर आ गया 1/2a, यहाँ पे बचा क्या 1/x माइनस ए और 1/x प्लस ए। और देखो जो लोग नए हैं, हो सकता है कि आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट, और यदि कहीं परेशानी हो तो घबराने की बात नहीं है, पीछे वाला सब वीडियो डाल दिया गया है, आप उसको बारी बारी से स्टेप वाइज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ तक पहुँच रहा है, कैसे यहाँ तक हम लोग आए हुए हैं। चलिए ध्यान से, तो 1/2a। अब दो चीज़ें हैं, आपको इंटीग्रेट करना है इसको, आप आराम से कर लो। 1/x का क्या होता है log x, तो लिख दो इसका 1/x है तो log x, x नहीं है यहाँ पर, x माइनस ए है तो x माइनस ए ही लिखेंगे। ध्यान से, आपको सर x माइनस ए ना है, यहाँ पे x थोड़ी ना है, लेकिन ध्यान रखो x माइनस ए, मैं थोड़ा सा अलग इसको करके दिखाता हूँ एक चीज़। चलो तुमको मैं दिखाता हूँ कि अगर x माइनस ए को अगर करना ही है तुम्हें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। जो x माइनस ए को हम t मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, कोई दिक्कत, सब्स्टिट्यूशन में से बना सकते हैं ना। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो तो dx/dx 1 होगा, एक कांस्टेंट 0, t का dt बटा में dx, यानी dx इज इक्वल टू dt। तो अब इसको जब रखोगे बनाओगे तो क्या होगा 1/x माइनस ए को तुम t मान लिए हो तो t, और dx का मान dt आ गया तो dt, और 1/t का क्या होता है log t, तो अब प्लस में कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, तो log t का मान x माइनस ए। देखो आया कि नहीं आया, वही वाला चीज़। यानी अब मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर x है लीनियर है, ध्यान से x हो और x का पावर 1 हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण, उस तरह का हो तो डायरेक्ट तुम उसको x ही मानो log x सीधा, और कांस्टेंट अगर जोड़ा घटाया तो उससे मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस वो जैसे है वैसे ही लिख देना, अपना ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ x है तो log x होगा, अगर इसके साथ कुछ जोड़ा है कांस्टेंट घटाया है तो उसको जस्ट का तस हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 1/x की तरह ही इसको हम लोग मानेंगे और लेकर के उसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, मैं अपनी जगह पे आ गया, यानी 1/x है तो log x के जगह पे x माइनस ए तो x माइनस ए लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी 1/x है तो log x होगा, और x के जगह पे x प्लस ए है तो x प्लस ए, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ पे तुम देखो लॉग का फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया, 5.4 डिफरेंशिएशन में मैंने आपको लॉग का बहुत सारा फॉर्मूला समझाया है। log m माइनस log n, जब माइनस में होता है तो बटा में लिखते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूला याद रखना, एक तो log m इंटू एन वाला log m प्लस n होता है, और अगर log m बटा में n हो तो log m माइनस n होता है। ठीक है, याद होगा, नहीं याद होगा तो आप देख लेना, वहाँ पे मैंने लिखा भी होगा। तो यहाँ पे 1/2a और ये क्या हो जाएगा log m माइनस log n, फॉर्मूला होता है log m माइनस n। ठीक है, अब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, log m माइनस log n को हमने लिख दिया log m बटा में n। ठीक है, तो यही देखो फॉर्मूला वहाँ पे आया था। अब बस समझ में आ रही हो कि ऐसा ही क्यों हुआ, अब रटना तो है नहीं, हाँ बस एक बात दिमाग में रखना है कि x पॉजिटिव है तो देखो नीचे से नहीं गए हैं, x पॉजिटिव मैंने बार बार करो, याद कर लो, प्लस है तो ऊपर से नीचे आओ, दान करो, और माइनस है तो कर्जा लो, मतलब नीचे से ऊपर जाओ। ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो उस हिस्से को मैंने ऊपर लिखा और उसका साइन चेंज जो कर रहे हैं वो नीचे लिखेंगे। और बट अब आगे में 1/2a क्यों आ रहा है, अब तो ये दिमाग में बैठ गया होगा कि वहाँ पे हम लोग ऊपर में ऐड और सब्ट्रैक्ट आपस में जो कर रहे हैं खुद से, तो उसको सॉल्व करने पर 2a आ रहा है, और 2a चूंकि वहाँ पर खुद से लाया गया है तो हमें 2a से डिवाइड भी करना होगा ताकि मान पर कोई प्रभाव न पड़े। जस्ट इसी प्रकार से दूसरा भी बन जाएगा, वहाँ पे चिन्ह, वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक अंतर है, यहाँ पे a² माइनस x² है, तो आप देख सकते हो 2 नंबर जस्ट इसी जैसा बनेगा। a² अगर माइनस x² तो क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे अंतर उलट जाएगा, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स है कि नहीं है। और उसी प्रकार से फिर उस चीज़ को ऊपर में जोड़ोगे, ऊपर में घटाओगे तो देखोगे कि बन रहा है हम लोगों का ऐसे ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, ठीक है। नीचे वाला चेंज हो जाएगा, ए प्लस एक्स, एकदम जस्ट 2 कॉपी आपको मान रख देना है। देखो इसको जब सॉल्व करो तो क्या आएगा, एक्स और एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बच जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक हिंट्स में देना हो इसलिए मैंने लिखा है उस चीज़ को, मैं बस आपको समझा देता हूँ। देखो कहाँ गया, यहाँ तक, यहाँ इसके नीचे वाला सब चीज़ एक रहेगा, सिर्फ इस लाइन को आपको समझना होगा। देखो जैसे मैंने कहा कि नीचे जो लिखे हो उसी चीज़ को ऊपर में लिख देना माइनस साइन लगा के, लेकिन थोड़ा सा गौर करो, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, यहाँ ए ही कट जा रहा है, यहाँ तो 2x हो जा रहा है। और हम लोग वेरिएबल से गुना भाग नहीं कर सकते हैं, बात समझो। जब भी गुना भाग करना होगा कांस्टेंट से, न कि वेरिएबल से, तो हमें क्या करना होगा, ए को कटाना नहीं है, ए को छोड़ एक्स को कटाना है। तो हमें क्या करना होगा, इस पोर्शन को थोड़ा उलट के लिखना होगा। उलट के लिखने का मतलब कि देखो जैसे जो नीचे है उसी चीज़ को ऊपर लिखते थे, लेकिन यहीं पे घुमा रहे हैं इसलिए वहाँ पे वो उल्टा हो जा रहा है। कैसे, इस चीज़ को थोड़ा आगे लिख देना और इस चीज़ को पीछे, तब घटाना। मतलब जैसे पहले जस्ट ऊपर लिख देते थे, इस बार थोड़ा सा चेंजिंग है, इसको पीछे इसको आगे, चूँकि गुना में आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न समझ लो। आगे पीछे करने से ऐसे होगा, ध्यान से देखो, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स कैसे था, देखो तो एक बार, ए प्लस एक्स था, ए माइनस एक्स था, अच्छा, एक मिनट, फिर भी नहीं कट पाएगा ना। क्या करना होगा कि ये हमें ए रखना है, एक्स काटना है, तो डायरेक्ट अगर जोड़ देना तो कट जाएगा। देखो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस एक्स माइनस प्लस ए माइनस एक्स, ब्रैकेट तोड़ोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा। यानी उसमें हम लोग घटाते थे, ध्यान से, उसमें हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे कि एक्स कट जाए, और यहाँ पे प्लस करना पड़ रहा है तब एक्स कट रहा है, ठीक है। देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, तो एक्स कैसे कटता, दोनों प्लस ही में था तो माइनस करना पड़ता था। और यहाँ पे क्या है, एक्स दोनों अलग अलग है तो जोड़ना पड़ेगा, तो एक्स अपने आप कट जाएगा। यानी क्या किया गया है, उसमें माइनस करना पड़ता था, एक्स कटाना है, सीधा सीधी बात, और इसमें एक्स कटाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, तो बच जाएगा 2a, तो फिर यहाँ पे 2a आ ही जाएगा। और फिर वही ब्रैकेट करोगे तो एक कट जाएगा, जो बचेगा उसको हम लोग 1 log x वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, ऐसे 1/2a। जब अलग करोगे तो प्लस वाला कट जाएगा, तो बच जाएगा माइनस वाला a माइनस एक्स। जब इसको अलग करोगे तो माइनस वाला कट जाएगा, तो बच जाएगा a प्लस एक्स। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/2a। अब देखो 1/x का क्या होता है, log x, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, x नहीं है, x का कोफिशिएंट हम लोग बटा में नहीं लिखते हैं, x का कोफिशिएंट -1 है, वहाँ प्लस था तो नहीं लिखते हैं, लेकिन -1 है तो बटा में -1 लिखना होगा। फिर प्लस यहाँ 1/x का क्या होगा, log x, थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा वो आपको बेसिक चीज़, ये देखिए, तो 1/2a, माइनस नीचे लिखे या ऊपर लिखे, कहीं एक जगह लिख देंगे तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस log a माइनस एक्स, फिर प्लस log a प्लस एक्स, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो प्लस वाले का आगे कर दो, माइनस वाले पीछे को थोड़ा घुमा दो, तो क्या हो जाएगा 1/2a। पहले इस चीज़ को लिखेंगे तो log a प्लस एक्स, फिर इसको लिख देंगे माइनस log a माइनस एक्स, और देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2a log m माइनस log n क्या होगा, log m बटा में n प्लस c आ गया। यही आपको लाना था यहाँ, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, वही लाना था, वही आया है। ध्यान से देखेंगे क्या क्या चेंज किया गया है, कहाँ कहाँ पे, उसमें पहले और इसमें सिर्फ यहाँ पे स्टेप में, वहाँ पे घटाते थे, यहाँ जोड़ना पड़ा। क्यों करना पड़ा, इसका कारण तुम समझ गए हो, इसलिए यहाँ पे जोड़ना पड़ा क्योंकि हमें x कटाना है,
और x कैसे कटेगा, जोड़ने पर कटेगा कि घटाने पर कटेगा, ये तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। अगर वहाँ पे साइन सेम था तो हमें घटाना पड़ा, यहाँ साइन अलग अलग है तो जोड़ने पर ही कट जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे जोड़ने का काम करना पड़ा। फिर जोड़े, साइन लगाए, अलग अलग किए, जो कट गया, नहीं कटा उसको छोड़ दिए। हाँ, उसके बाद 1/x है तो log x होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट जब जब करोगे, ये ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में, x का जो गुणांक, यहाँ गुणांक -1 है तो उसको इंटीग्रेशन में बटा में लिखना होगा। अगर प्लस था, जैसे यहाँ प्लस है तो हम प्लस थोड़ी लिखेंगे, +1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस में तो लिखना पड़ेगा। अब माइनस का साइन ऊपर कहीं एक जगह लगा दो। अब जब लगा दिए तो देखो माइनस वाले को थोड़ा सा पीछे कर दो, प्लस वाले को आगे रख दो, तो क्या होगा, log m - log n फॉर्मूला बैठ जाएगा log m बटा में n। तो इस तरीके से आप इसको दूसरा वाला भी प्रूफ देख लिए, ठीक है। अब रहा तीसरा, उसको भी देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर जो है उसको देखिए। प्रूफ परीक्षा में नहीं देगा, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन आपको देखना इसलिए जरूरी है ताकि कैसे वो हुआ है। कभी बाय द वे मान के चलिए कि परीक्षा में क्वेश्चन आ गया और अब फॉर्मूला याद नहीं, तो खुद से कम डिराइव तो कर लें अगर भूल गए तो, इसलिए ये जरूरी है। नहीं तो सिर्फ रटे हैं तो फिर याद तो ठीक है, नहीं याद तो खत्म। और ऑब्जेक्टिव वगैरह भी इससे बड़ा पूछता है। चलिए जी तीसरा नंबर देखिए। तीसरा में आपका क्या था, प्लस वाला था, बिना रूट का प्लस का। मैंने कहा फिर फॉर्मूला याद कीजिए, बिना रूट का प्लस में है तो सीधे tan के पास जाइए, tan इनवर्स x/a और 1/a आगे लगेगा, प्लस में c लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पे लेट, अब आपको एक याद होगा कि मैंने आपको बताया था 5.3 में, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा आसानी होगी कि x² + a² रहे तो वहाँ पे हम लोग a को क्या मानेंगे। जब हम लोग सबसे वहाँ पे बताते थे 5.3 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करके जब डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो वहाँ पे ये आता था। तो मैंने आपको 2-4 लिखवा दिया था कि इस तरह का हो तो ये मानेंगे, इस तरह का हो तो ये मानेंगे, इस तरह का हो तो ये मानेंगे, वैसे वहाँ आया था, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे करना है कि अगर x² + a², अगर हम a के जगह पे क्या फॉर्मूला बन सकता है, अगर a के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x के जगह पे tan थीटा रख दे और a है तो a लगाते हुए रखेंगे। जैसे मान लेंगे लेट x = क्या मानना है, ध्यान से यहाँ पे अगर हम लोग tan थीटा मान ले तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और a है तो a लगा कर मानेंगे। और जब जब मानते थे तो वहाँ से हम लोग क्या करते थे कि थीटा का वैल्यू निकाल करके रख लेते थे कि फिर जब ज़रूरत पड़ेगा हम उसको पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। यहाँ से थीटा कैसे निकालेंगे, पहले a बटा में आएगा x/a tan थीटा, और फिर यहाँ से थीटा = क्या होगा, tan इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा ना, tan इन्वर्स x/a इक्वेशन 2। ध्यान से अब हम लोग आगे आते हैं। इसको जब हम लोग माने तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले मान करके उसको ट्रांसपोज कर दिए, फिर उसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। और चूंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा आप समझ रहे हैं, थीटा को करेंगे तो d थीटा बटा में dx, इसको करेंगे तो tan इनवर्स x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा है 1/बटा में, ठीक है। क्या होगा, अच्छा एक काम करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, इस चीज़ को ना इधर साइड कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि x = a tan थीटा माने यहाँ से हम लोग क्या किए कि थीटा का हमको वैल्यू निकाल लेना है। थीटा का वैल्यू चूँकि आगे आएगा बनाने वक्त, तो हम क्या करेंगे कि जब थीटा का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे देखिए कि x/a होगा, a बटा में आएगा, = tan थीटा, और यहाँ से थीटा निकल जाएगा मेरा, क्या निकलेगा, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x/a, थीटा = tan इनवर्स, देख लीजिएगा आ रहा है ना, x/a। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब इसको आप जो माने हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो dx/dx क्या हो जाएगा 1, x के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। tan थीटा का करेंगे तो tan थीटा का करेंगे तो पहले आएगा sec² थीटा, और फिर थीटा को करेंगे तो d थीटा बटा में dx। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा a sec² थीटा इंटू d थीटा इक्वेशन 2। ध्यान से मैं कह रहा हूँ, ध्यान सुनिए। कहने का मतलब क्या है कि पहले तो यहाँ डिसाइड करना है कि x के जगह पे क्या माने, x के जगह पे a tan थीटा मानेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा रखते ही ये एक फॉर्मूला हो जाएगा, और वो फॉर्मूला हम लोग डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो x = a tan थीटा आप देखेंगे कैसे हो रहा है।
तो x पे a tan थीटा, a है a लगा के, a नहीं होता तो सिर्फ 1 लिखते हैं, ठीक है। तो जब माने तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, और माने जो उसको डिफ्रेंशिएट तो करना ही है, लेकिन आगे चूंकि जब सब जगह थीटा है तो वहाँ थीटा का वैल्यू कुछ ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, इसलिए मैंने अभी से ही निकाल के इसको रख दिया है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं। नाउ हमारा क्या था, LHS या I जो भी लिखना है लिख लीजिए, LHS ही लिख देते हैं। LHS में आपका है 1/x² प्लस a² इंटू dx, ठीक है, यहाँ dx है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे उस वैल्यू को, जरा देखिए ध्यान से। चलिए जी, तो x के जगह पे हम लोग क्या माने, a tan थीटा, तो हम x के जगह पे लिख दिए a tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस a², और dx के जगह पे लिख देंगे a sec² थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। चलिए जी, इसका ब्रैकेट थोड़ा तोड़िए, देखिए क्या होता है, a tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a² tan² थीटा प्लस a², और ऊपर में है a sec² थीटा इंटू डी थीटा। अब नीचे देखिए a² कॉमन निकाल लें तो क्या बच जाएगा, tan² थीटा प्लस 1 इंटू a sec² थीटा इंटू डी थीटा। अब आप समझ रहे होंगे कि एक स्टेप और आगे जब आप जाएंगे तो tan² थीटा प्लस 1 क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है ST फार्मूला, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, sec² थीटा इज इक्वल टू tan² थीटा प्लस 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे sec² थीटा, और यहाँ पे है आपका गुना में sec² थीटा इंटू डी थीटा। sec² से sec² कट जाएगा, तो बचा क्या, देखो तो जरा ध्यान से, sec² से sec² आपका कट गया। अब यहाँ पे एक a है, यहाँ 2 a है, तो एक a भी कट जाएगा, तो a से एक a भी कट गया। बचा क्या, बच गया आपका सिर्फ 1/a और डी थीटा, यही 2 चीज़ बचा है। तो अब थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए ध्यान से, इस चीज़ को मैं हटाता हूँ। मैंने क्या किया, ध्यान से क्वेश्चन लिखा, x जब वैल्यू पुट किया उससे कॉमन निकाला तो देखा कि tan² थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec² थीटा, जो कट रहा था कटा दिए। अब बचा क्या, हम उसको अब रखेंगे। अब मेरा बच गया है 1/a और डी थीटा, 1/a इंटू डी थीटा। तो 1/a तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, डी थीटा। और मैंने कहा कि जैसे dx का x होता है तो डी थीटा का क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो थीटा और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन c। अब यहाँ 1/a थीटा कहाँ से आएगा, तो मैंने कहा है कि जिस चीज़ को आपको मान इंटीग्रेट करने के बाद पता ना चले, सीधे आप जाइए फर्स्ट इक्वेशन के पास और यहाँ से आप थीटा निकालो। तो मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है, क्योंकि मुझे पता था कि थीटा की जरूरत पड़ेगा, तो मैंने पहले ही निकाल लिया है। और थीटा का मान कितना आया है, tan इनवर्स x/a, यहाँ पे रख दो tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन, यही आपका RHS था, यही आपको लाना था, ठीक है। तो कुछ विशेष नहीं था, सिर्फ यहाँ पे आपको समझना है कि x² प्लस a² है तो x इक्वल टू tan थीटा मानना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। tan थीटा मानते ही, चूंकि a है तो a लगाएंगे, a नहीं रहता अगर उसके पे 1 रहता तो 1 लिखते, जो कांस्टेंट रहता उसको लिखते, और उसको मानते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर सबका वैल्यू पुट कीजिए। पुट करने बाद आप पाएंगे कि आपको लास्ट में थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर से थीटा निकाल लीजिए, उस वैल्यू को पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो बिना रूट वाले सारे थे, अब जरा रूट वाले को भी देख लिया जाए। रूट वाले में भी 2 तरह के प्रश्न हैं, उसको भी देखेंगे। चलिए 4 नंबर। और एक बात और ध्यान से, आज एक बार और क्लास चलेगा, अभी तो सिर्फ थ्योरी ही हो पाएगा लग रहा है, थ्योरी में भी सब नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बच जाएगा लग रहा है, तो मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन फिर आपका क्लास, चूँकि आज संडे है, आज संडे, ओहो बंद कीजिए 2 मिनट। तो देखिए 3 देखिए बिना रूट वाले, बहुत आराम से उसको देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक ही बार में समझ पाना थोड़ा सा हो सकता है, अगर परेशानी हो तो आप घबराने की बात नहीं, 2 बार देख लीजिए उसको, ठीक है, फिर समझ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ। अब ये देखिए 4 नंबर जो है, यहाँ पे देखिए रूट वाले में सब में कुछ ना कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन मानना है, और मानेंगे तभी बन पाएगा। अब ये रहा कि कहाँ पे कौन सा माना जाए, किस तरीके से उसको हम लोग लेके चले कि बन जाए। तो पता ही है इसका फॉर्मूला, रूट वाले में तो आपको पता है कि अगर माइनस में है तो सीधे लॉग लिखें, एक्स लिख करके इस फंक्शन को ही लिख देना है, कितना आसान है।
एक्स लेकर के उस फंक्शन को ही आप लिख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। अब प्रूफ में आपको देखना है, तो सबसे पहले प्रूफ हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको मानना है, ठीक है। तो क्या माना जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। थोड़ा सा आप इसको अगर आप देखेंगे तो एक हिंट्स के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते थे वहाँ पे, ऐसे मैंने आपको चार्ट बनवाया था एक, इस चार्ट को ध्यान से रखेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो। 3 तरीका हो सकता है। प्लस वाले में तो एक ही बनेगा, माइनस वाले का 2 बन जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। रूट वाले के लिए ध्यान से, अगर 1 में से एक्स स्क्वायर घटा रहा है तो पक्का है कि एक्स की जगह पे आपको साइन मानना पड़ेगा या कॉस मानना पड़ेगा। मैंने आपको लिखवाया था वहाँ चार्ट में। और अगर एक्स स्क्वायर में से घटा रहा है तब तो भैया जस्ट इसका उल्टा है, तो या तो सेक मानना पड़ेगा या कॉसेक मानना पड़ेगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। और अगर प्लस में है तो फिर या तो टैन या फिर कॉट। ये अगर आपके दिमाग में इस चार्ट को रखेंगे ना तो बेहद आसान होगा। हाँ, अब एक बात आप समझिए, अगर एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही ये एक नहीं है, एक का स्क्वायर है, बात समझ आ रही है। और उस एक के जगह अगर दूसरा कोई अंक दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, हम उसको ए मान ले रहे हैं। 2 देगा तो 2, 3 है तो 3, जो भी रहे, तो उस चीज को लिखना पड़ेगा। कहाँ पे, तो आगे में लगाना होगा। ए है तो यहाँ ए आगे लगाना होगा, सब जगह ए लगेगा, सब जगह ए लग जाएगा। अब इस बात को आप समझ लीजिए बेहतर तरीके से कि वास्तव में यहाँ पर एक रहता है तो वो होता है। अगर एक नहीं हो, उसके जगह पे कोई दूसरा कांस्टेंट दिया हो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, उसको ए मान लिया गया है, तो वो रहेगा, तो उसको लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो आप खुद डिसाइड करके बताओ, यहाँ एक्स स्क्वायर में से है, माइनस किया गया तो क्या मानना पड़ेगा, ए सेक थीटा नहीं मानेंगे। एकदम सिंपल बात है। और ध्यान रखो, जो पहले लिखे हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, मतलब पहले इसी को यूज़ करेंगे। लगता है कि इससे नहीं बन पाएगा तो थोड़ा सा इसको करेंगे, लेकिन दोनों में से कोई रखने पे बन जाएगा। लेकिन सामान्यतः जो पहले लिखे हैं उसी को प्राथमिकता दी जाती है, उसको पहले लिखा जाता है। इस चीज़ को आप समझो, अगर समझ गए तो पूरा बन जाएगा, नहीं समझोगे तो एको नहीं बन पाएगा। चलिए, तो इसलिए ये तीनों चीज़, और ये तीनों वही है वर्ग संबंध 10th क्लास का, SC, CC और ST फॉर्मूला। चलिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो मैंने कहा कि मानना पड़ेगा। क्या मान, और क्यों मान रहे हैं, ताकि ये रूट कैंसिल आउट हो जाए, बाहर आ जाए हमारा मान। चलिए, तो एक्स स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटा रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ऐसा मान के चलो, तो हमें एक्स इज इक्वल टू सेक मानना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ ए है तो ए लगाना पड़ेगा। अब जब मानोगे तो पता है तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करो, एक्स है तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, यहाँ एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा। सेक एक्स है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो थीटा है तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब फिर थीटा को करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बटा में डी एक्स। अब यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालो ना, बटा वाला गुना में आ गया। डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, 1 मिनट जरा ठहर जाओ। तो भाई कब से दिया गया तो आपको जो है ना करना चाहिए ना। लाट साहब थोड़े हैं। चलिए जी, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2। ठीक है, मान रखो, डायरेक्ट हो गया काम। वो देखो मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप नहीं कमांड करोगे ना तो तुम्हें भारी लगेगा। मैं एकदम इस तरीके से बोलने का प्रयास करता हूँ कि आप एकदम मतलब समझिए कि मैं आपके लेवल का हूँ, आपको एकदम उस चीज़ को कैसे समझ पाएँ जैसे मैंने समझा है अपने जीवन में। बस सुना रही है, ये नहीं कि हम अपने लेवल का आपको पूरा हाई फाई कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, नहीं, एकदम बेसिक लेवल जो आपको ज़रूरत है उस चीज़ को समझें, कब कैसे रहने पर कैसे मानना है, क्या करना है। चलिए, अब आप रखेंगे वहाँ पे LHS वाले पार्ट में रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, dx, यही था ना आपका। अब यहाँ पे आप पुट करिए, तो 1 बाई, देखिए एक्स के जगह पे एक्स का वैल्यू पुट करोगे, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे, अब माइनस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, और dx के जगह पे उसका वैल्यू पुट करो, थोड़ा देख लीजिएगा आ रहा है ना। dx के जगह पे उसका वैल्यू पुट करेंगे, इतना लंबा है देखिएगा, ए, ठीक है, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, इतना लिखना पड़ेगा। चलिए आगे अगला स्टेप में देखते हैं क्या होता है। यहाँ से देखिए ध्यान से, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर
और सेक का सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। यहाँ देखिए ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। यहाँ से फिर आपको पता है कि कॉमन निकालेंगे, ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या होगा, रूट से अगर मान निकाले या थोड़ा एक लाइन और काम कर दे कि देखिए इसका ए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसी के लिए तो हम लोग यूज किए हैं वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट में है, तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 1/a टेन थीटा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से देखो a से a कट गया, टेन से टेन कट गया, बचा क्या सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब इसी को आपको इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको देखते हैं कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। मेरा आ गया है कितना a सेक थीटा, सॉरी केवल सेक थीटा आया हुआ है, तो सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब बताओ सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, 7.2 में तो आपको बताया गया था सेक का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको समझाया गया था कि सेक का क्या होता है, बताइए। सेक का होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नोट ऑफ इंटीग्रेशन और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगेगा ही। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बताया गया था 7.2 में, 4 फॉर्मूला, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। तो टेन का होता है लॉग साइन एक्स, कॉट सॉरी टेन का होता है लॉग सेक एक्स, कॉट का होता है लॉग साइन एक्स, फिर सेक का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और फिर कॉस एक्स का होता है लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, तो आपको याद होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए यही मेन है आपका जो मैं लाइन टिक कर रहा हूँ, इस लाइन को बेहद समझना होगा आपको। लॉग तो मैंने लिख दिया, सेक थीटा यहाँ से लिख सकते हो, निकाल सकते हो। सेक थीटा का मान क्या होगा बताओ, ये ए जो है गुना में वो बटा में चला जाएगा, तो क्या लिखोगे एक्स बटा में ए, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, देखो मैं निकाल देता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बटा में ए हो जाएगा, मैंने उसको रख दिया। प्लस टेन का मान कहाँ से रखोगे, तो टेन को तुम चेंज कर सकते हो, तुमने पढ़ा है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, भाई एसटी फार्मूला 10th क्लास का। तो यहाँ से रूट हटा दोगे तो इधर रूट नहीं लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो, यानी टेन थीटा का मान क्या होगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इसको हम पुट कर दिए। टेन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। इस लाइन को आपको दिमाग में रखना होगा। अब देखो क्यों मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि x प्लस ए सेक का मान हमें मालूम है x/a, उसको रखोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके रखो ना, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग। अब देखो यहाँ पे x प्लस ए बटा पर का जोड़ बना दोगे अंदर में, एलसीएम ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, जरा देख लें आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब क्या करोगे, लॉग ब्रैकेट तोड़ दो, रूट में देखो ऊपर से तो मान नहीं निकल पाएगा क्योंकि ऊपर प्लस माइनस के साथ है, लेकिन नीचे में तो अकेले है ए स्क्वायर, तो हम वहाँ से ए निकाल सकते हैं, प्लस सी बटा पर का जोड़ बना दोगे। यहाँ पे बटा पर का अगर जोड़ बनाओगे तो क्या लिखोगे लॉग, नीचे में दोनों का ए है, ऊपर में हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लॉग एम और बटा में एन, लॉग एम और बटा में एन, तो लॉग एम बटा में एन फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है उसको देखो। अब लॉग एम बटा में एन फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका होगा लॉग एम माइनस लॉग एन। आपने पढ़ा है लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला, मैंने बताया भी, अभी भी आज भी बताया है। लॉग एम बटा में एन है तो इसका फॉर्मूला होगा लॉग एम माइनस लॉग एन, एन के जब ए है तो ये लिखेंगे। अच्छा, अब प्लस
कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब देखो जरा इस लाइन को, log a भी एक प्रकार का कांस्टेंट है क्योंकि a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट होगा। और मैंने कहा कि जितना सारा कांस्टेंट सबको c में ही डाल दो, यानी कि आंसर तुम्हारा आ गया log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये देखो जितना सारा कांस्टेंट है सब, इसलिए इसको हम लोग C1 कर देंगे, C1 कर देंगे तो लास्ट में सब लिख देंगे कि वेयर, इसको मान लो 1 कर दिए, C1 कर दिए हैं थोड़ा देर के लिए, तो C1 रहेगा तो लास्ट में लिखना होगा कि वेयर C इज इक्वल टू क्या है, C क्या है, ये सब मिल जाएगा माइनस log A प्लस C1, इसको हम C बोले हैं। ये आपका RHS प्रूफ हो जाएगा। अब देखो इतना प्रूफ देखे और मैंने शॉर्ट में कैसे तुमको समझाया कि भैया रूट में जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो तुमको कुछ नहीं करना है, log लिखो, x लिखो, प्लस का साइन दो और उस फंक्शन को लिख दो, काम खत्म। log लिखो, x लिखो, प्लस का साइन दो, उस फंक्शन को लिख दो, बस। और छठा नंबर जो था जस्ट इसी के जैसा है, कौन सा, कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या मानना पड़ता है, tan मानना पड़ता है, ठीक है। tan मानोगे ऐसा ही बनेगा, मानना क्या है मैंने समझा दिया, क्या कि दिखा दूं, चलो दिखा ही देता हूं, उसको भी देख ही लो। 6 नंबर है सर, ठीक है, 5 नंबर तो साइन वाला था ना। क्या करना है, मैंने अभी अभी तुमको 3 चीज बताया कि कब कौन सा मान है, कब से साइन, कब सेक, कब कॉसेक, कब टैन, कब कॉट, क्या करना है सब देखो। एक्स इसका प्लस 1 है तो ये प्लस वाला के लिए हमें क्या कहना है कि टैन मानना है, टैन थीटा। लेकिन ए है तो ए लगाकर मानेंगे, ठीक है। जैसे ही माने उसको डिफरेंशिएशन फर्स्ट किए और इसको डिफरेंशिएट किए, एक्स का dx बाई dx 1 होगा, इसको करोगे तो एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा, टैन थीटा आ गया। अब टैन थीटा का क्या होता है तुम खुद बताओ, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का करेंगे तो डी थीटा बटा में dx। चलिए dx यहाँ पे आ जाएगा तो dx इज इक्वल टू आ गया a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन 2। मान पुट करोगे, LHS लो, LHS में देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे करे 1, ये देखो रूट में x की जगह पे x का वैल्यू पुट करोगे, a tan थीटा स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लिख दो, प्लस a स्क्वायर तो है ही दिया हुआ है, यहाँ पे dx के जब उसका वैल्यू पूरा रखो तो डी थीटा का dx का मान आ गया है a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, देख लीजिए आ रहा है ना पूरा यहाँ तक। ये देखिए ब्रैकेट से कुछ कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऊपर में है a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। फिर यहाँ से देखिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा, 10th क्लास, सेक स्क्वायर थीटा इंटू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए रूट से बाहर निकालेंगे तो एगो a निकलेगा और एगो सेक निकलेगा, यहाँ पे a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ए से ए तो कट ही जाएगा, एगो सेक है तो एगो सेक कट गया, बचा क्या, सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो अभी अभी आपने सेक का देखा था इंटीग्रेशन, जस्ट उसी तरीके से हम करेंगे। चलिए सेक का क्या होगा, डायरेक्ट सेक का इंटीग्रेशन आपको 7.2 में मैंने बताया है कि log सेक थीटा प्लस टैन थीटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, C1 कर दीजिएगा चूंकि लास्ट में C आ रहा है। चलिए फिर यहाँ से वही बात कि भैया log टैन थीटा तो यहाँ से दिख रहा है, वहाँ से एक था यहाँ टैन दिख रहा है कि टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये गुना वाला बटा में चला जाएगा, यानी x बटा में a कांस्टेंट, सॉरी तो टैन थीटा तो हम लोग रख देंगे ध्यान से, सेक थीटा तो मालूम नहीं है, टैन थीटा मैंने रख दिया x बटा में a। अब सेक को क्या कर देंगे, वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो फॉर्मूला है 10th क्लास वाला ST फॉर्मूला कि इतना बराबर इतना होता है, वहाँ पर टैन निकालते हैं, यहाँ सेक निकालना है तो ये -1 कहाँ चला जाएगा, +1, और ये स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, रूट में, यानी हम सेक थीटा के जगह क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। तो हम लिख देंगे रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एकदम जस्ट 2 को भी है कि नहीं है, वहाँ पे सेक था तो tan को चेंज किए थे, यहाँ tan है तो सेक को चेंज कर दिए, प्लस C1, फिर वही वैल्यू रखो log 1
प्लस टेन का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ है एक्स बाई ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स बटा में ए, एकदम जस्ट 2 कॉपी है। लॉग फिर इसको आप बटा पर का जोड़ बनाओगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट प्लस एक्स बटा में ए प्लस C1। फिर आप इसको रूट से बाहर निकालोगे, ऊपर वाले से नहीं निकलेगा रूट क्योंकि प्लस माइनस में है, और नीचे वाला से ए स्क्वायर तो एगो ए निकल जाएगा एक्स बटा में ए। फिर आप बटा पर का जोड़ बनाओगे जैसे अभी मैंने दिखाया था इसके जस्ट पीछे। बटा पर का जोड़ बनाओ तो ऊपर वाला सिर्फ लिख दोगे ऐसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में प्लस ए एक्स, क्योंकि नीचे वाला एलसीएम दोनों का सेम है। अब लॉग एम बटा में एन हो गया, तो फिर लॉग एम बटा में एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन। तो फिर देख लो लॉग एम बाई एन करोगे तो क्या होगा। और एक बात और, जितने सारे लोग भी अगर नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ देखे नहीं, उसको नोट भी करें। देखेंगे तो क्या आपको समझ, नोट लिखेंगे फिर उसको जब आप रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा था। तो ये हो जाएगा लॉग एम बटा में एन है तो लॉग एम माइनस एन, तो एम आपका है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस लॉग एन, अब प्लस में C1, ये सब मिलके C हो जाएगा, कांस्टेंट सारा C बन जाएगा। ठीक है, और देखो इसको थोड़ा सजा सकते हैं क्या हम लोग, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात तो एक ही है। कौन सा है 6 नंबर था ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ये हम लोग प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, सजाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका C बन जाएगा टोटल। और इसको देखो फिर ये प्लस ये लिखो चाहे ए प्लस 2 प्लस 3 3 प्लस 2 5 ही होता है। तो हम इसको थोड़ा प्रश्न के अनुसार, ये अपने सुविधा के अनुसार और याद रखने के अनुसार इसको सजा दिए। अब याद कैसे रखना है मैंने बताया आपको कि याद रखने में कोई परेशानी नहीं है। सीधे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो लॉग एक्स और वो फंक्शन, सीधे लॉग लिखिए, एक्स लिखिए, प्लस लिख के सब जगह प्लस लिखना, प्लस लिखिए और फंक्शन जो दिया है वो रख दीजिए, ऐप का आंसर हो गया। एक और बचा है माइनस साइन वाला, माइनस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको भी देख लिया जाए। ये 6 फॉर्मूले जो थे, फॉर्मूला और उसका प्रूफ दोनों आपने देखा, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया है, बड़ा शॉर्ट में दिया है तो मैंने उसको पूरा इलोबरेट कर दिया। ये आपका 5वां नंबर फॉर्मूला है, जो कि 6 नंबर फॉर्मूला 4 नंबर जैसा था इसलिए एक साथ बता दिए। 5 नंबर वाले में क्या था, रूट में 1/√, शायद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैंने कहा कि भैया देखो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बटा में ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने कैसे इसको प्रूफ करने के लिए कहा आपको, मैंने कहा कि बस रूट में है तो पहचानो कि वहाँ पर क्या माना जाए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जब हम अगर 1 लिख दे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है हमेशा साइन का, तो हमें साइन मानना होगा। ठीक है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू साइन मानेंगे, साइन थीटा, लेकिन यहाँ ए है तो ए लगाते हुए मानेंगे। फिर जब मानोगे तो इक्वेशन फर्स्ट करोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx/dx 1 होगा, एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, थीटा का करोगे डी थीटा बटा में dx। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी कष्ट नहीं है। इसके बाद यहाँ से dx का वैल्यू निकालोगे तो a cos थीटा इंटू डी थीटा, ये इक्वेशन हो जाएगा 2। अब इसको आप वहाँ पे पुट करोगे, देन i इज इक्वल टू 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, वैल्यू पुट किया जाए, a के जगह पे a तो ठीक है। 7 बज गया, एक मिनट, 7 बजा नहीं कि उसका आना शुरू। चलिए हाँ जी, एक्स जब एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा रखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स जब उसका वैल्यू रखेंगे ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलिए यहाँ से रूट से कुछ कॉमन निकलेगा रूट में, तो ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, इसीलिए तो हम लोग बना रहे हैं, फॉर्मूला जो होता है उसी को ना पुट करेंगे जी। चलिए तो देखो ए स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए। एक भी स्टेप गैप नहीं कर रहे हम, एक स्टेप वाइज एकदम पूरा दिखा रहे हैं, आप इसको देखिए रिवाइज करें। और एक बात और, जब वीडियो देखें तो लाइक और शेयर भी कर दो भाई। किसी को मान लो अगर तुम्हारे करने से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो तुम्हारा क्या घट रहा है, तुम्हारा घटेगा क्या ये बताओ। लाइक करने में या कमेंट करने या देखने में जो भी हो, क्या क्या होता है पता नहीं। ए स्क्वायर का ए, कॉस स्क्वायर का कॉस बाहर निकल जाएगा रूट से,
यहाँ पे देखो एकदम इजी, एकदम इजी। ए से ए गया, कॉस से कॉस गया, बचा क्या, थीटा, डी थीटा बचा है। तो डी थीटा को क्या लिखेंगे बताओ, कितना इजी है। प्रूफ हम बोला फॉर्मूला से आसान, तो प्रूफ भी हो गया है। अब इतना बार आप देख चुके हैं, तो सिर्फ डी थीटा था। डी थीटा का पता है कि थीटा होता है कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन, तो लगाना पड़ेगा। थीटा क्या था, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लो। देखो पहले ए बटा में भेजोगे तो एक्स बटा में ए, और फिर साइन जाएगा तो साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और यही तो था आपका फॉर्मूला, यही आपका RHS था। हो गया प्रूफ। तो कोई परेशानी कष्ट नहीं है, आप फॉर्मूला भी देखिए और कोशिश करें खुद से प्रूफ भी करने का। मैंने आपको हिंट्स भी दिया कि कब क्या मानना है, कैसे मानना है, कहाँ प्लस करना है, कैसे माइनस, सब कुछ मैंने बोल दिया। तो इस प्रकार से 6 फॉर्मूले कंप्लीट हुए। 3 चीज़ और है, और वही शायद उसमें है। अगर आपका कोचिंग नहीं है तो आप साथ दें, और नहीं है तो फिर दूसरे टाइम पे देखेंगे लोग। क्या कोचिंग है किसी का तो बोल ले, नहीं है तो हम लोग पढ़ते रहेंगे थोड़ा सा, आधा घंटा तक। आधा घंटा क्या, 15-20 मिनट लगेगा, उसको कंप्लीट कर दूंगा। है जी किसी का, हो है तो बोलो फटाफट। आकाश, और किसी का जिसका है वो बोले, नहीं है तो चुपचाप रहे। शिवम है क्या जी? आज संडे है, किसका है? झूठ बोलेगा सब, पता है हमको। देखिए ना शिवम भैया, चल तक, हाँ तक पढ़ा तो रही थे, सुन खाली कंप्लीट कर दी तनी एक के थ्योरी है। 7.4 के सुनो एक्सरसाइज चली आज दोपहर में 2 बजे। देखिए जी, तो हमें ना 7th 8th और 9th 3 फॉर्मूले और 10 शायद 4 फॉर्मूले हैं। उसको बनाने से पहले ना आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि कहीं भी ना, देखिए मैं 7 नंबर लिख रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। अगर कहीं भी इस तरह का दिख जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप इस चीज़ से पहले से परिचित हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। आप पढ़े होंगे। और द्विघात बहुपद या इसी में अगर बराबर में कुछ लिख दिया है तो द्विघात समीकरण भी हो जाएगा। तो इस द्विघात बहुपद को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से, चाहे वो ऐसा रहे या मैं ऐसे लिख देता हूं, या ऐसा रहे रूट में, ध्यान से सुनिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस चीज को जिसने ना देखा वो नहीं बना पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, और इस चीज को मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से आपको समझा सकता हूँ। आप उस चीज को बस देखिए, गौर कीजिए ध्यान से। मतलब क्या कहा गया, अभी तक जो था आप क्या देख रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए था, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसी में रूट लगा दिया गया। लेकिन अब जो आया है, और एक बात और आपने पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि वो ऐसा रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो उसका मानक रूप है। इसको 2 तरीके से लिख सकते हो आप, एक लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, और एक जो है वैसे ही ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या है, इसमें एक्स वाला पद नहीं है और इसमें एक्स वाला पद भी रहेगा। अगर एक्स वाला पद भी है तो इसको हम बोलेंगे अशुद्ध द्विघात समीकरण, इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर उसमें एक्स वाला पद नहीं है तो इसको बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण, यानी इसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 10th क्लास में मैंने लिखवाया है, आप थोड़ा सा नोट्स खोल के देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अच्छा जी, तो देखिए अभी तक जो आप पढ़े थे 6 गो फॉर्मूला, वो सब क्या था, प्योर वाला था, शुद्ध द्विघात समीकरण का, तो उसको हम लोग कर रहे थे। अब ये अशुद्ध द्विघात समीकरण है, तो इसको कह रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन एक काम करो, बस अशुद्ध को ना शुद्ध कर दो। मतलब हम लोग इस चीज को ऐसे फॉर्मेट में लाने का प्रयास करेंगे, मतलब इस चीज को ऐसा फॉर्मेट में ला देंगे और फिर 6 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला लगा के यूज कर देंगे। ठीक है, मतलब मेरा काम क्या है यहाँ पे, इस द्विघात समीकरण बहुपद जो कहना कहिए अभी, उस चीज को हमें पूर्ण द्विघात क्या बोलते, पूर्ण वर्ग जो हम लोग बनाते थे 10th क्लास में, अध्याय 4 में 4.3 पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उसका यूज करके ना इसको पूर्ण वर्ग में क्या करना है, चेंज कर देना है। और जब चेंज कर देंगे तो 6 में से कोई एक फॉर्मूला लगाकर बन जाएगा। सिर्फ चेंज करना आपको सीखना है बस, इसका फॉर्मूला नहीं अलग से, फॉर्मूला वही 6 में से कोने को लगेगा, लेकिन इसको पहले उस रूप में लाना होगा। उस रूप में लाना कैसे है, ये 10th क्लास का बेसिक आपका है, पूर्ण वर्ग विधि। में बार बार कह रहा हूं, नाम याद कर लें, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इंप्योर को कैसे इसमें ला रहे हैं, इस चीज को समझिए। चलिए, लाना कैसे है
वहां पे आप कैसे बनाते थे, अगर नहीं तो एक बार जाके 4.3 थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन बना लीजिएगा, थोड़ा सा कि प्रैक्टिस में आ जाए। देखिए कैसे करना है, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं, इस चीज को देखिए। ax² प्लस bx प्लस c, यही आपको दिया है, बस आपको समझना है कि करना क्या है। ऐसा रहे, ऐसा है, रूट में या कुछ भी हो, अगर ऐसे है तो 3 गो में से कोने को लगेगा, 1 2 3 में से, अगर रूट में दे दे तो रूट वाला आएगा, तो उसमें से तीनों में से कोई को लगेगा, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा, सिर्फ आपको बनाना कैसे है, उस फॉर्मेट में कैसे लाना है, ये सीखना है। ठीक है, ध्यान से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, आप वही वहां पे भी यही करते थे कि x² के गुणांक से सब जगह भाग लगा दें। तो x² के गुणांक से सब जगह हम भाग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें a से लगाएंगे तो x² बचेगा, इसमें लगाएंगे तो b बटा में a होगा, इसमें लगाएंगे तो c बटा में a हो जाएगा। और एक बात देखो ध्यान से, वहां पर समीकरण था, बराबर में कुछ देता था तो लिखते दोनों तरफ भाग लगाने पर, यहां तो सिर्फ बहुपद है तो दोनों तरफ कैसे लगाएंगे। तो मेरा नियम क्या कहता है कि आप अपने से जब भी कोई कार्य करोगे ना तो उसका उल्टा काम करना पड़ता है। तुमने भाग लगाया है सब जगह तो तुम्हें गुना करना पड़ेगा। या ऐसे समझो, अगर दूसरे तरीके से कहें तो ये समझ लो कि x² के गुणांक को हम लोग कॉमन निकाल लिए हैं, ऐसे भी कर सकते हो। कॉमन निकालोगे तो देखो a बाहर आ गया, इसमें नहीं है तो बटा में लग गया, इसमें नहीं तो बटा में लग गया। अब गुना करोगे ये आएगा, देखो a से x² में ax², इसमें करोगे तो a कट जाएगा bx, इसमें करो तो c। तो बात क्या है, ऐसे समझना है, x² के गुणांक से, चूंकि बहुपद है समीकरण नहीं है, थोड़ा सा समझना है, तो जो हम लोग भाग लगा रहे हैं उसी से गुना भी करना है। यानी डायरेक्ट अगर कहीं कोई ऐसा दिया है, ऐसा बनाना है तो क्या करेंगे, x² के गुणांक को कॉमन निकाल लेंगे, सीधा सीधी बात। और जब कॉमन निकालोगे जहां हो वहां ठीक है, नहीं निकला है तो वहां बटा में लगा दो, ठीक है। या कहो कि गुना कर दिए भाग कर दिए, जो कहना है कहो, समझना वस्तु में है। ये कार्य एक लाइन पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आप क्या करते थे कि देखो भाई ये a तो ठीक है, अब जो करना है सो अंदर करना है। नियम ये कहता है कि देखो ये x² है, ये x का स्क्वायर है, तो हमें इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा, बनाना होगा, समझो। देखो क्या करोगे दूसरा स्टेप में कि भैया x का जो गुणांक है, ध्यान से मैं कह रहा हूं उस चीज को, यही बात वहां पर मैंने हिंदी में लिखवाया है लाइन बाय लाइन एकदम, कि x का जो गुणांक है उसके आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, आप याद होगा ऐसे लिखा गया था, x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। यहां तो दोनों तरफ है नहीं, तो नियम क्या कहता है कि जोड़ेंगे तो घटा भी देंगे, बात तो वही हुआ। दोनों तरफ जोड़ोगे तो उधर वाला इधर आएगा तो घट ही तो जाएगा, इसलिए यहां पे भाग दिए तो गुना किए, अब जोड़ेंगे तो घटाएंगे भी। क्या कहना है, क्या जोड़ने के लिए मैं कह रहा हूं, x के गुणांक का आधा, तो b/a का आधा कितना होगा, देखो b/a का आधा ऐसे लिखोगे, और इसको कैसे करोगे, ऊपर का बटा नीचे ही ना आएगा, मतलब b/2 है, सिंपल बात। यानी x के गुणांक का जो आधा है उसका स्क्वायर आपको जोड़ना भी है और आपको घटाना भी है, जोड़ना भी है घटाना भी है। जो जोड़ोगे वही घटाओगे, बाकी जो जैसे वैसे छोड़ दो। देखो दो स्टेप भैया ध्यान से। पहला स्टेप x² के गुणांक से भाग लगाया जाता था, तो यहां भाग लगाओगे तो गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर में कुछ नहीं है तो बराबर इक्वेशन को लाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। जो करोगे उसका उल्टा। पहला स्टेप x² के गुणांक से कॉमन माने गुना करो भाग करो। दूसरा स्टेप x के गुणांक के आधा का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। जैसे ही करोगे तुम्हारा काम समाप्त हो गया काम। ध्यान से क्या हुआ है भाई, देखो जरा। अब देखो यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक को अगर तुम गौर से देखोगे तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab है कि नहीं है, देख लो। इसको 2ab लिखोगे, देखो ये x का स्क्वायर है, ये b/2a का होल स्क्वायर है, इसको लिखो 2a और इसको लिखो b, तो 2 से 2 कट जाए तो bx/a नहीं आएगा, देखो ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वास्तव में क्यों किए, यही तो करना था कि a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाए। इसी के लिए हमें a² मालूम था, 2ab मालूम था, b² नहीं मालूम था, तो उसी को हम आधा करके जोड़े और घटाए। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या लिख रहा हूं, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो दिख रहा है इस चीज को हम लिख देंगे कि ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर है। यही कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। कंप्लीट वर्ग मतलब हुआ स्क्वायर, मतलब हुआ पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, तो ये देखो x प्लस b/2 के होल स्क्वायर हो गया। और इस चीज को थोड़ा साथ में रख दो, और कैसे रखोगे तो ध्यान से, पहले इस चीज को रखना है, माइनस को पीछे कर देते हैं ना हम लोग, c/a माइनस b/2a का
होल स्क्वायर, इसको एक साथ। अच्छा ब्रैकेट थोड़ा सा मंझला डाल दो या छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाल ही दो ब्रैकेट। चलो जी, यही तुम्हें काम करना है। अब याद कैसे रखोगे डायरेक्ट, बड़ा ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ। मैंने जो आपको, अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझो तो ये सारा कांस्टेंट है, तो ये सब सॉल्व करने के बाद एक कोई अंक आएगा, मान लो a आएगा, तो a का स्क्वायर हो गया ये, और प्लस, और मैंने कहा कि x रहे या x प्लस कुछ रहे, उसका इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको दिखाया था ना कि अभी अभी एक जब मैं प्रूफ का तो x माइनस a था, तो मैंने कहा कि ये इसको x ही मान लो, तो log x होता है, तो x माइनस a मतलब लीनियर है ना, बस ध्यान रखो। लीनियर में कुछ जोड़ा है घटाया है, उससे उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको x की तरह ट्रीट कर सकते हो, मान सकते हो। इसलिए यहाँ पर x प्लस समथिंग है, मतलब x ही है सपोज करो, ठीक है। तो ये मेरा x है मान लो, तो ये x का स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्मेट पे आया कि नहीं आया बताओ। अब जब आ गया तो हो सकता है कहीं माइनस होगा, यहाँ पे कहीं प्लस होगा, हो सकता है रूट में रहेगा तो रूट लगा दोगे, ये तो भिन्न भिन्न तरह के जो भी हो, तो उसी में से 6 में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन इस रूप में लाने के लिए पहले ये 2-3 स्टेप तुम्हें करना होगा, और एकदम दिमाग में बिठा लेना है। क्या क्या, फिर से सुन लो। पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन निकाल दो, मतलब बाहर भी निकाल दो और सब जगह भाग भी लगा दो। फिर दूसरा स्टेप में एक्स का जो गुणांक है उसका आधा करके स्क्वायर करके जोड़ो भी घटाओ भी, बस हो गया। अब इसको ऐसे लिख देना और इसको सॉल्व करके जो आएगा उसको स्क्वायर के रूट में अपना दिखाना, ठीक है। तो ये कार्य तुम्हें करना होगा। अगर ये कार्य नहीं करोगे बाबू मेरे तो बन नहीं पाएगा, और फिर नहीं बनेगा ना तो फंस जाओगे। तो 7वां और 8वां ये 2 फॉर्मूला इस पर हुआ, ठीक है। अब रहा 9 और 10, 2 चीज़ें और, थोड़ा 2 मिनट का कार्य है, फिर समाप्त हो जाएगा थ्योरी। फिर हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 2 बजे से, ठीक है। ताकि आप अब, और एक बात और, तुम क्या करोगे, एक एक्सरसाइज पढ़ने से पहले, 2 बजे से क्लास है तो तुम थोड़ा सा 12 ही बजे से इस फॉर्मूला को एक बार फिर से खुद से लिखोगे, अपने से 2 बार लिखो, मिटकाओ क्या होता है, गलती हो रहा है, फिर उसको याद करो, देखो कहाँ गलती है, इस चीज़ को समझो। एक बार 10th क्लास का बुक निकालो, देखो पूर्ण वर्ग विधि कैसे है, कैसे वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। देखो वर्क करोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर और बेसिक कंप्लीट, तो भैया कहीं काम कर सकते हो, नहीं तो फिर फंस जाओगे, फिर लड़ो, बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ। चलो, तो 7 और 8 समझ में आया। एनसीईआरटी में दिमाग लगाते रह जाओगे, समझो में नहीं आएगा। 9वां नंबर देखो, और बुक तो बोलेगा नहीं, उसके लिए तो कोई आदमी चाहिए, रोबोट। चलिए, तो 10 नंबर ये अलग टाइप का है थोड़ा। अब ये टाइप क्या है भैया, थोड़ा इसको भी देख लो। ओह, ये टाइप है इस तरीके का। बोल रहा है ना कि अभी तक ऊपर में 1 रहता था, अब एक नया चीज़ आ गया। ऊपर में ना कभी कभी कोई बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, और नीचे में रहेगा इस तरीके से ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ऐसा रहे, या ऐसा भी हो सकता है। 9 नंबर 10 नंबर ऐसा भी हो सकता है, यही चीज़ रूट में रहे, वो तो आपस में 2-2 बना सकते हैं सबका, नीचे वाले को रूट में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसा बनेगा, रूट में हो या बिना रूट में हो। लो थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा 2 मिनट। देखिए इन दोनों को आप कैसे डील करेंगे। इसमें ना कहता है कि भैया देखो, आप देखने से ही पता चलेगा कि ऊपर भी अगर, अरे कौन आ गया, गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर कितने गुप्तेश्वर, चलिए समझिए ध्यान से। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए ध्यान से, अगर ऊपर में, जैसे नीचे में तो समझ गए, अभी तक ऊपर में क्या था, ऐसे रहता था, ऊपर में 1 रहता था सिर्फ, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन ऊपर में 1 के जगह पे अगर कोई रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद दे दिया px प्लस q के रूप का, मतलब ax प्लस b, कुछ भी दिया हो, तो आपको उसको बनाने के लिए क्या करना होगा, एक नया चीज़ है कि इस चीज़ को, चाहे वो रूट में रहे या बिना रूट का रहे, बनाने का तरीका एक ही है, रूट तो आपको बाद में लगाना है। यहाँ पे ना आपको एक काम करना पड़ेगा, देन वी राइट, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं और लिख करके बनाना है। कैसे, ध्यान से, देन वी राइट, क्या राइट कर सकते हैं कि दिए गए ऊपर वाले फंक्शन को, ऊपर जो दिया है उसको आप लिखिए एक साइड, px प्लस q, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, ऊपर जो फंक्शन दिया है उसको एक साइड लिखिए,
और बगल में ना आपको दो यहाँ पे घात है तो दो कांस्टेंट लेना होगा, एक ए और ए जो होगा ए और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, ध्यान से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और फिर प्लस बी। आप इस चीज को याद कर लीजिए, ये इस तरह के फंक्शंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा सो सुनिए ध्यान से। क्या लिखा गया है कि a लिखेंगे और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन और फिर b, बस। क्या लिखा गया है, a माने ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो बराबर होगा किसके, a प्लस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस b। और इन दोनों को जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दो घात वाला है तो पक्का के डिफरेंशिएशन में घात कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए x के पावर n है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है nx n-1, यानी डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था आपको पावर एक कम हो जाता है। तो अगर दो घात वाला है तो डिफरेंशिएशन करने के बाद एक घात वाला आएगा, जब एक घात वाला आएगा यानी कि x आएगा और कुछ कांस्टेंट आएंगे तो उसकी तुलना एक घात वाले से की जाएगी और उसको तुलना करके यहाँ से a और b दोनों कांस्टेंट का मान हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और उसके बाद जब a और b निकल जाए तो यहाँ रख करके और इसको क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। वो तरीका आपको दिखाई देगा। सिर्फ आपको करना क्या है, ये आपको समझा दिया गया कि यहाँ पे इस तरह के फंक्शन में आपको a और b कांस्टेंट फाइंड करना होगा। और वो कांस्टेंट कैसे निकलेगा, तो ऊपर वाले को लिखना है, फिर बगल में पहला कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा कांस्टेंट, फिर इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए और दोनों तरफ समान पदों की तुलना कीजिए तो आपको a और b निकल जाएगा। a और b का मान यहाँ रखिए और उसको इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो कार्य इंटीग्रेट कैसे करना वो एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी फिलहाल ये बातें कि इस तरह के जब भी ऊपर में कुछ आ जाए, चाहे वो रूट में रहे चाहे बिना रूट में रहे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं है। देखिए रूट में भी रहेगा तो सिर्फ नीचे वाला अंक ही लेना है, यानी कि रूट लेना है, रूट नहीं लेना है, ध्यान से, यानी कि यहाँ रूट लगा देंगे। नीचे वाला फंक्शन को लेना है, सिर्फ नीचे वाले बहुपद को लेना है। रूट में बिना रूट का उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस चीज को लेना है। कैसे, ऊपर वाला लिखेंगे a लिखेंगे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस b करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करके दोनों तरफ समान पदों की तुलना करेंगे। वहां से हम लोग a और b का मान निकालेंगे और उसको रख करके इंटीग्रेट कर देंगे, बस कार्य हो गया फिनिश। अब कैसे करोगे, देखो इसके जगह पे ये चीज रख दोगे भाई मेरे, तो तुम खुद देखो ना, दो टर्म हो गया, फिर फ्रैकेट करोगे ना, ऊपर दो हो गया नीचे एक है, पूरा ये पूरा एक रहेगा, तो फ्रैकेट कर दोगे, फ्रैकेट करोगे, फिर कुछ कटेगा, जो नहीं कटेगा वो इंटीग्रेट होकर के बन जाएगा। फिर लेकिन ये भी जाएगा वहीं पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी पे जाएगा। सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो यही था आपका 7.4 का थ्योरी। अब जो अब एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हम लोग 2 बजे देखेंगे। आप सब लोग जरूर आएँ और कोशिश करें कि सबको थोड़ा सा बता दें, सब लोग ज्वाइन कर सके, सब लोग पढ़े। और एक बात और ध्यान से कोशिश कीजिए, जितने सारे लोगों का मैंने बार बार कहा, बंद कर दीजिए आप कि भाई